आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ और हम तीन बड़ी बड़ी खबरें लेके आए हैं जो कंज्यूमर इंटरेस्ट की हैं। सबसे पहली खबर ये है कि हुकूमत ने फरीबाना जो इश्तहारों की मुहिम है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दूसरी खबर जो है वो बैंक सोने के बदले आपको लोन दे रहे हैं, तो ये कर्जा स्कीम के पीछे क्या है और ये क्या हो रहा है। तीसरी जो आपकी खबर है वो ये है कि काफ़ी सारी डिस्कोज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो नेपरा को उन्होंने अप्रोच किया हुआ है कि वो कॉस्ट बिजली की कम की जाए, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन कह रही है कि कॉस्ट बढ़ाई जाए। ये है क्या चीज़। पहली खबर की तरफ आते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन कुछ नामालूम कंपनियों के खिलाफ शुरू की है और उनका मेन पॉइंट ये है कि ये बेसिकली फरीबाना या फ्रेब से मबनी जो है ये इश्तारबाजी करते हैं। मसला आपने अक्सर देखा होगा सेल्स के इश्तार होता है अप टू 100% सेल, अप टू 50% सेल, अंदर जाते हैं तो एक आधी आइटम ही उस प्राइस के अंदर होती है, अदरवाइज वो जो बाकी आइटम है वो काफ़ी ऊपर ही उनकी प्राइस होती है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इस तमाम चीज़ को वो कह रहा है बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब ये है कि चारा डाल के ख़रीदार को दुकान के अंदर लेके आना और फिर उसको या तो नाकस क्वालिटी की या बहुत महंगी जो है अशिया उसको फ़रोख्त करना। अच्छा, अभी तक इन्होंने नाम नहीं बताया कौन सी कंपनियों के खिलाफ ये जा रहे हैं, लेकिन ये नामालूम कंपनियों के खिलाफ गए हैं। हम इसको फॉलो करते रहेंगे और आपको इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन देंगे। मुख्तलिफ बैंकों ने स्कीमें शुरू की हैं कि आप सोना लेके आएँ और सोने के बदले में आप उनसे कर्ज लेके जाएं और फिर वो जो कर्ज है, जो पैसे हैं, आप एक डिफरेंट मार्कअप रेट के ऊपर आप वो पे करते रहें और आखिर में आप सोना वापस ले जाएं, उनको मार्कअप दें और बात ख़त्म। लेकिन जो मार्कअप रेट है वो 4.5% प्लस काइबर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4.5% प्लस काइबर, तो ये कोई 19.7% पड़ता है। यानी आप इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 ग्राम सोना लेके जाते हैं जो 2,33,000 का आजकल उसकी कीमत है और 2 लाख के करीब आप लोन लेते हैं, तो फिर आपको तकरीबन कोई 40,000 एक साल का आपको पैसे देने होंगे। उसको आपको कोई रफली 33-35 100 रुपये पर मंथ आपको पे करना होगा। लिहाजा इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि ये होगा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमारे यहाँ हॉल मार्किंग नहीं होती कि सोने की क्वालिटी क्या है। हर जगह के ऊपर दुनिया के अंदर कवानीन बने हुए हैं। इवन ज्वेलरी के पीछे लिखा होता है कि इसमें कितने तोले हैं और इसमें कितने कैरेट का ये है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में है तो यहाँ पे लिखा नहीं होता, बार्स वगैरह के ऊपर तो लिखा होता है। तो ये बैंक जो है एक गोल्ड स्मिथ को या सुनार को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और वो ये बताएगा कि इसकी असल इसके अंदर सोना कितना है, मोती अलग करेगा, खोट अलग करेगा और फिर बताएगा कि ये कीमत क्या है और वो सोना बैंक के पास रहेगा। अगर आप जो भी मियाद है उस कर्ज की, अगर उस वक्त तक आप उनको सूद नहीं देते या मार्कअप नहीं पे करते, पैसे उनके पूरे नहीं होते, तो वो फिर उसकी नीलामी करेंगे और वैसे तो सोने की प्राइस ऊपर जा रही है, अपने सारे पैसे रख के तो बकाया पैसे आपको वापस करेंगे। सो टर्म्स एंड कंडीशन, बी केयरफुल, इन तमाम चीज़ों को रखें। जो तीसरा इशू है, बिजली की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। जो डिस्कोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो नेपरा के पास गई हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसको उन्होंने कहा है कि जो फ्यूल की कास्ट है वो कम हो रही है क्योंकि 80% के करीब जो ये फ्यूल है या ये ईंधन है वो लोकली ही यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम हो रही है। तो ये कोई 57.57 किलोवाट आर जो है पर किलोवाट आर, ये प्राइस उसकी कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन है वो कह रही है कि हमारी फ्यूल की कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 52 जो है इसी फार्मूले के तहत उसको रेस की जाए। तो इसकी हेयरिंग, पहली हेयरिंग 26 सितंबर हो रही है, तीसरी 3 अक्टूबर को हो रही है। आप इस वाचफुल रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हेयरिंग आपको लाइव और आप तक ये पहुंचाए और देखें इस ये मसला हो क्या रहा है।
और ये भी देखें कि ये जो हेयरिंग है जो नेपरा के अंदर है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को किस तरीके से वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, और कौन कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छी कैलकुलेशनें करके और कंज्यूमर की तमाम चीज़ें लेके या कंज्यूमर इंटरेस्ट की वो चीज़ें लेके वहाँ पे जाते हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी।